जब ये जीता तो हम लोग को उम्मीद थी कि यह महागठबंधन में जीतने के बाद क्षेत्र के काम करेगा, कार्यकर्ताओं का काम करेगा। ये जो प्रोफेशनल विधायक निकला, इन्होंने भ्रष्टाचार का बढ़ावा दिया, भ्रष्टाचार में लिप्त रहा और अंत में पैसे पर बिक गया भाजपा में। मंगल जी एक ऐसा व्यक्ति है कि सभी वर्ग के लोग इनको वोट दे रहे हैं, स्थानीय होने के नाते और वे गरीब होने के नाते, आपके समाज में रहने के नाते। नमस्कार। 2020 के चुनाव को मुरारी प्रसाद गौतम पार्टी बदलने के बाद भले ही भूल गए होंगे, लेकिन ठंड के मौसम में भी पसीने पोंछते उन कार्यकर्ताओं के जेहन से वो चुनाव प्रचार नहीं भूला होगा, जिनके द्वारा मुरारी प्रसाद गौतम के लिए कार्य किया गया था। तमाम राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता हर गली चौराहे पर दिखाई पड़े। मुरारी प्रसाद गौतम को जिताने की कोशिश की गई और लोगों से आशीर्वाद मांगा गया, आश्वासन भी दिया गया कि नहीं आप विधायक बनाइए, विधायक बनाएंगे तो आपके क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन जैसे ही उनके द्वारा पाला बदला गया, उसके बाद तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता, तमाम राजद कार्यकर्ता निराश हो गए। उन्हें लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। सर, इस बार भी आप लोग मेहनत करेंगे, चुनाव प्रचार का काम इस बार भी किया जाएगा। किस तरह की अनुभूति हुई थी जब मुरारी प्रसाद गौतम विधायक बनने के बाद पाला बदल लिए थे? असली जो पार्टी के ऋण होते हैं कार्यकर्ता होते हैं। मुरारी प्रसाद गौतम एक प्रतिनिधि हो सकते हैं, कार्यकर्ता और नेता नहीं हो सकते हैं। और हम कार्यकर्ता हैं, नाम है कार्यकर्ता, हम पार्टी के लिए कार्य करते हैं। अब वो बीते दिनों की बात हो गई है, जो कार्यकर्ता के अपेक्षा पे खड़े नहीं उतरते हैं, उनको फिर कहीं जगह नहीं मिलती है। मुरारी प्रसाद गौतम अभी देखिए जगह अपना तलाश रहे थे, बीजेपी में गए, बीजेपी से फिर उनको हवाई जहाज लोजपा में जाना पड़ा और वो कहीं के नहीं रहेंगे और इस चुनाव में कहीं नज़र नहीं आएंगे। तीसरे पोजीशन पर दावे के साथ कह रहे हैं कि तीसरे पोजीशन पे जाएंगे, इसलिए कि एक जगह जब धोखा देंगे तो दूसरे जगह का भी कार्यकर्ताओं पे यह जरूर दिल में रहेगा उनके अंदर कि अब फिर यहाँ जीत करके कहीं दूसरे जगह चला जाएगा। तो कार्यकर्ता हम लोग है, कार्य करेंगे अपने दल के लिए। कल भी करते थे, आज भी करेंगे और कल भी करते हैं। हम दल के प्रति वफादार हैं, किसी व्यक्ति के प्रति वफादार। लेकिन क्या भरोसा है जिसके लिए इस बार काम किया जाएगा वो भरोसा बरकरार रखेगा? देखिए, दुनिया भरोसे और विश्वास पे कायम है और जो प्रतिनिधि जीत कर भागता है अपना नुकसान है। आप मीडिया वाले हैं, चौथे स्तंभ है, आप आकलन कर रहे होंगे वो कहाँ होंगे, फिर भागेंगे। फिर हम लोग तो दूसरे आहत नहीं हुए थे, कार्यकर्ता जो थे आहत नहीं हुए थे, कार्यकर्ता आहत नहीं हुए हैं। जरूर थोड़ा उस समय कुछ नहीं लगा था कि नहीं हमारे साथ धोखा हुआ है। लगा कि हमारे भावनाओं का अनादर हुआ। जिस भावना के साथ, जिस विश्वास के साथ उनको वो उठाने में कामयाब नहीं हो पाए, जिस उद्देश्य से उनको भेजा गया था, वो कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को बेच करके चले गए। लेकिन हम तो कार्यकर्ता हैं, कार्य करते रहेंगे। सर, आप जब चुनाव प्रचार कर रहे थे 2020 में, लोगों को समझा रहे थे कि आप विधायक को जिताइए, विकास होगा। इस बार क्या कहेंगे? लोगों के द्वारा तो पूछा जाएगा कि उस बार भी आप आश्वासन दिए थे, आपके विधायक भाग गए, इस बार कैसे समझाएंगे मतदाताओं को? हम मतदाताओं को बताएंगे कि जो पूर्व विधायक था वो चेनारी विधानसभा का नहीं था, वो कभी भी भाग सकता था। तो ऐसे जगह भाग गया कि उसकी मिट्टी पलित हो गई। अब जो हमारे कैंडिडेट है वो चेनारी विधानसभा के सदोखर का है और वह जीतेगा चाहे हारेगा, सदोखर आएगा, हम लोगों को प्रणाम करेगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं इस बार चेनारी में हवा है कि चेनारी के लोकल जिताओ। बाहर के जितने उम्मीदवार आए हैं उनकी मिट्टी पलित होनी है और जिस विधायक की बात करते हैं वो 3 नंबर पर जाएगा, 2 नंबर पर नहीं आएगा, मेरी दावा है। लेकिन सर, इस बार चुनाव तो वो भी लड़ रहे हैं। आपको नहीं लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है? जब विधायक पाला बदल लिए तो आपको नहीं लगा कि हम हमारे द्वारा जो आश्वासन दिया गया था कहीं ना कहीं हमें धोखा दिया गया है? हम लोगों ने इसलिए उसको जिताया था कि पूर्व में दूसरे दल के लोग जीता करते थे। जब ये जीता तो हम लोग को उम्मीद थी कि यह महागठबंधन में जीतने के बाद क्षेत्र के काम करेगा, कार्यकर्ताओं का काम करेगा। ये जो प्रोफेशनल विधायक निकला, इन्होंने भ्रष्टाचार का बढ़ावा दिया, भ्रष्टाचार में लिप्त रहा और अंत में पैसे पर बिक गया भाजपा में और भाजपा में भी जगह नहीं मिला तो और दोबारा बिका जाकर दिल्ली में चिराग पासवान के साथ। ऐसे व्यक्ति को चेनारी की जनता देखना तक नहीं चाहती। अच्छा, तो वही हम जानना चाह रहे हैं कि आप चेनारी की जनता इस लेवल पर आ गई है कि इस तरह से दल बदलने वाले लोगों को फिर से मौका देगी? जिस तरह से दावा किया जा रहा है, उनके समर्थक कह रहे हैं कि नहीं इस बार फिर मुरारी विधायक बनेंगे, तो चेनारी की जनता इस दल बदलू विधायक के बारे में नहीं समझ रही है कि क्या हो रहा है या क्या करेंगे ये? चेनारी के एक जनता समझ चुकी है दल बदलू विधायक का। वो तो जनता की जिन लोगों
उन्होंने कहा कि वो पुनः जीतेगा, वो तो भाजपा के इन्ने गिने लोग हैं। जनता तो वोट देती है, जब बूथ पर जाती है सारी चेनारी की जनता समझ चुकी है कि ऐसे भगेड़े व्यक्ति को जमानत जब्त करना है। इस बार महागठबंधन की सरकार भी बनने वाली है और मंगलराम भारी बहुमत चेनारी विधानसभा जीते। देखिए एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, जब विधायक बन गए तो न केवल उनके द्वारा कांग्रेस और राजद कार्यकर्ताओं को धोखा दिया गया, बल्कि भाजपा में जाने के बाद भी भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी हित को ध्यान में नहीं रखकर जो टिकट लेने का काम किया गया है, उससे भाजपा कार्यकर्ता भी खफा हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस विधायक के द्वारा कब तक इस तरह से कार्यकर्ताओं का अपमान किया जाएगा। जब कांग्रेस पार्टी से भाजपा में गए तो कम से कम भाजपा के लोगों को लग रहा था कि नहीं इस बार हमारे साथ रहेंगे, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं को भी कहीं ना कहीं उनके द्वारा धोखा दिया गया है। तो फिर इसे क्या समझा जाए? क्या लग रहा है सर क्या लग रहा है? कांग्रेसी कार्यकर्ता के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ता भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। हाँ, सब लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता बहुत ठगा महसूस कर रहे हैं और भाजपा भी उनको ठग दिया। जो पार्टी छोड़ के गए तो भाजपा भी समझ रही है कि जो बाप पाल पोस कर बेटा को बड़ा किया, वही बेटा जब बाप को छोड़ दिया तो उसको भाजपा में भी वो छोड़ के चला जाएगा। इसलिए भाजपा ने भी उसको लात मार दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। तो बार बार ये कार्यकर्ता के साथ इस तरह से करें तो कार्यकर्ता इस बार छोड़ेंगे उनको? इस बार कार्यकर्ता उनको पिछवाड़े पर लात मार देंगे कि आप भी जाइए और तीसरे चौथे नंबर पर जमानत जब्त हो जाएगा। 12 बजे तक चेनारी विधानसभा का रिजल्ट सबसे पहले आएगा। महागठबंधन के पक्ष में कोई नहीं रहेगा। सर आप भी तो उस समय प्रचार किए होंगे, आप भी तो मुरारी को जिताने के लिए अपना एड़ी चोटी लगाए होंगे। इस बार क्या समझाएंगे लोगों को, कैसे आश्वस्त करेंगे कि नहीं मंगलराम नहीं भागेंगे? पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमसे कुछ पूछ लिए। मैं मंगलराम के विषय में बोल सकता हूं, क्योंकि मंगलराम चेनारी के धरती के हैं, गरीब व्यक्ति हैं, 3 बार प्रमुख रह चुके हैं, 1 बार जिला परिषद भी रह चुके हैं, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि उनके पास है क्या, केवल दिल है, विचार है। मुरारी गौतम पर क्यों नहीं बात करना चाह रहे हैं, जब उनके लिए आप उस समय किस पार्टी में थे? कांग्रेस में थे। तो कांग्रेस में थे तो उस समय आपने भरोसा दिलाया होगा ना लोगों को कि नहीं भाई आप मतदान कीजिए, विधायक काम करेंगे। जब भाग गए विधायक तो आपको कुछ लगा होगा ना कि भाई लोग पूछेंगे ना कि आप जिनके लिए कह रहे थे तो भाग गए। सर पहले जान लीजिए कि हम लोग जिस वर्ग से आते हैं, केवल वो लोग जानते हैं सभी लोग कि ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, जूता से मारने के बाद भी पार्टी छोड़ने वाले में नहीं है। इसलिए हम उनके विषय में नहीं बोलेंगे। हम अभी जो वर्तमान में उनको बोलेंगे कि इन पर भरोसा है कि हम लोग का साथ देंगे, साथ रहेंगे और गरीब गुरबा का काम करेंगे। क्या स्थिति रहेगी इस बार? वो भी चुनाव लड़ रहे हैं जो भागे थे विधायक। लड़ने का सबका अधिकार है, सब लड़े। स्थिति क्या रहेगी? हम लोग का क्लास 1 का है, 1 नंबर पर हम लोग हैं। ये मंगल जी की लड़ाई किससे होगी? आपको कौन लग रहा है? इनके विरोधी कौन है? लड़ाई नहीं है। मंगल जी एक ऐसा व्यक्ति है कि सभी वर्ग के लोग इनको वोट दे रहे हैं, स्थानीय होने के नाते और वे गरीब होने के नाते, आपके समाज में रहने के नाते सभी वर्ग के लोग वोट दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सर एक चीज़, एक अंतिम बात मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जिस तरह से दावे कर रहे हैं उन दावों में सच्चाई भी है, लोकल है, मंगलराम प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, सभी लोग जानते हैं। मंगलराम के किस कार्य को सबसे ज़्यादा आप पसंद करते हैं? बतौर अगर मान लीजिए आप मतदाता हैं, पार्टी से नहीं जुड़े हैं, मतदाता के तौर पर पूछ रहे हैं, मंगलराम का कौन सा कार्य आपको अभी तक सबसे ज़्यादा पसंद आया है? जब से मंगलराम राजनीति में आए हैं तब से जनप्रतिनिधि रहे हैं। जनप्रतिनिधि की हैसियत से जो उनका व्यवहार रहा है लोगों के बीच में, यह कार्य करने की जो शैली है वो अद्भुत शैली है। इस आधार पर हम मानते हैं कि उनके द्वारा जो कभी ब्लॉक प्रमुख 5 साल हम ही ने बनाया था, 15 साल रहे थे, इसके बाद जिला परिषद भी बने, हमने एक बार टिकट भी दिवाया था। यहाँ के जनता को अफसोस है कि उस बार हम नहीं जिताए और 2020 में इसको टिकट नहीं मिलता, थोड़ा मंगलराम के कुछ कमी हो गई तब उसको मिला था। तो मंगलराम के व्यवहार, मंगलराम के कार्यकलाप से देखते हुए और पूरे जनता का समर्थन हम देख रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं हमने सर्वे किया है। आप बोले ना कि भाजपा के लोगों को, भाजपा के लोगों से मैं सर्वे किया, अब तो वो लोग कह रहा है कि उसको तो वोटे नहीं देंगे, तो कहाँ दीजिएगा? ललन पासवान भी चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ असर होगा? ललन पासवान चुनाव लड़ेंगे तो उन्हीं से लड़ाई होगा। आपकी लड़ाई उन्हीं से है? भारी पड़ेंगे, मुरारी गौतम से भारी पड़ेंगे। 4 नंबर पर जाएगा, उससे ऊपर तो आ जाएगी नेहा नटराज।
चौथे नंबर पर जाएंगे। चौथे नंबर पर अगर लड़ाई कांग्रेस की होगी तो अगर ललन पासवान चुनाव लड़ते हैं तो उन्हीं से होगी और सबसे होने वाली। आपको क्या लग रहा है? अभी मुरेठा बने हुए हैं, लड़ाई किससे है? अच्छा मंगल राम जी हैं, हमारा क्षेत्रीय नेता हैं, 2-3 बार प्रमुख रह चुके हैं। उनका व्यवहार विचार आचार सब सही है, बहुत बढ़िया नेता हैं। विकास करेंगे। बहुत विकास करेंगे। आपको क्या लगता है किसके बीच लड़ाई होगी चेनारी में? कि इसके बीच में इनके साथ में किसी का लड़ाई नहीं है, सब फेल है, भागेड़ू भी फेल है। क्या रहेगी इनका मुरारी गौतम की स्थिति क्या रहेगी? मुरारी गौतम खत्म खत्म हो गया, खेला खत्म। देखिए, ये जो लोग बात कर रहे हैं, जो भी बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, उन बातों को समझने की जरूरत है। न केवल मुरारी गौतम के द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धोखा दिया गया, राजद कार्यकर्ताओं को धोखा दिया गया, बल्कि भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भी धोखा किया गया। और भाजपा पार्टी में भी बहुत दिन तक वो नहीं रह सके। उन्हें केवल विधायक बनना है, कार्यकर्ताओं का अपमान हो तो होते रहे, इससे उनको कोई कुछ भी लेना देना नहीं है। इसीलिए मुरारी गौतम को लगता है कि चेनारी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता तरह से उनको इतना भी ध्यान नहीं है या इतना भी ज्ञान नहीं है कि पाला बदलने वाले विधायक को भी जिताने की कोशिश उनके द्वारा की जाएगी। और इसी बात को सोचकर उन्हें लगता है कि जब कांग्रेस के कार्यकर्ता इन बातों को भूल गए तो भाजपा के कार्यकर्ता भी भूल जाएंगे। और जिस सोच को लेकर मेरे द्वारा एक बार फिर से चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही है, उस सोच को तमाम कार्यकर्ता एक बार फिर से साकार करने की कोशिश करेंगे। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।